आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की इस पाठचर्या में हम लोग पर्यायवाची से संबंधित उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हैं वस्तुनिष्ठ अध्ययन, जो कि विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं अथवा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसी प्रतियोगिता के अलावा किसी भी वनडे एग्जाम, आरओ यूपी ट्रिपल एस सी अथवा यूपीपी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी यह वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग पर्यायवाची से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हैं वस्तुनिष्ठ अध्ययन। और इसी क्रम में हम लोग आगे समानार्थी, विलोम और मुहावरे, लोकोक्ति, वर्तनी शुद्धिकरण से संबंधित वीडियोस भी आपके लिए लाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि पाठचर्या को इसी तरह कंटिन्यू किया जाए तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और बिना किसी अतिरिक्त समय के सीधे सीधे आज की पाठचर्या से जुड़ते हैं और देखते हैं आज की पाठचर्या का आज का पहला प्रश्न। तो फटाफट पहला प्रश्न देखिए, उससे पूर्व लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक, शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दीजिए। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्वलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और फटाफट पहले प्रश्न का उत्तर चयनित करिए। सरोवर का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। आप जानते हैं तड़ाक, सर, ताल, पुष्कर, तालाब ये किसके पर्यायवाची हैं? तालाब के। सरोवर किसका पर्यायवाची है? तालाब का। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। पंकज, नीरज, सोयज, तरसीज, जलज, सरोज, अरविंद ये कमल के पर्याय होते हैं साथियों। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। दूसरा प्रश्न है व्यथा का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। व्यथा किसका पर्यायवाची बनेगा? व्यथा यानी पीड़ा, पीड़ा, वेदना, यंत्रणा, यातना ये सब किसके पर्यायवाची हैं? दुख के पर्यायवाची हैं। दुख के पर्यायवाची हैं भाई। विकल्प सी का चयन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। वियोग शब्द जो होता है इसका विरह आपने सुना होगा, विरह, बिछोह, बिछोह, विप्रलंभ, विप्रलंभ ये सब किसके पर्याय हैं? वियोग के पर्याय हैं। इसी तरह से आप आनंद कह सकते हैं, आनंद, चैन, पारितोष, मजा ये सब किसके पर्याय हैं? सुख के पर्याय हैं। वहीं फिक्र, चिंता, सोच, उहापोह ये सब चिंता के पर्याय हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर गिर का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। गिरी, गिरी किसका पर्यायवाची है? इसमें से दिए गए विकल्पों में सेलेक्ट करिए। पहाड़, अचल, तुंग, भूधर, धराधर ये किसके पर्याय हैं? पर्वत के। पर्वत के पर्याय हैं भाइयों। विकल्प सी इसका बिल्कुल सही जवाब। आकाश शब्द जो है इसका पर्याय होती गगन, नभ, गगन हो गया, नभ हो गया और अंबर, व्योम, व्योम, अनंत ये सब किसके पर्याय हैं? आकाश के पर्याय हैं। बादल के पर्याय में जैसे देखिए नीरद, नीरज अगर करेंगे यह कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। इसी तरह से अंबुज, तोयज, मेघ, जलद ये सब किसके पर्यायवाची हैं? बादल के पर्यायवाची हैं। अभ्र किसका पर्याय है? अभ्र बादल का पर्याय है। धरती का अगर देखा जाए तो धरती के पर्याय में अचला, अचला, अचला किसका पर्याय है? तिथि, इत किसका पर्याय है? पृथ्वी का। पृथ्वी किसका पर्याय है? अवनिका, अवनी, वसुधा ये सब धरती के पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न है नलिनी, नलिन, नलिन किसका पर्यायवाची शब्द है? फटाफट चयनित करिए। नलिन किसका पर्यायवाची शब्द है? प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर आपने किसको चुना? कमल का पर्यायवाची है। सी विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है। अंबुज, सरोज, पंकज ये सब कमल के पर्याय हैं।
जल का नीर, अम्ब, पानी, तो ये सब हो गए। स्वर के पर्याय में देवलोक हो गया, देवलोक हो गया, त्रिविध हो गया, सुरलोक हो गया, ये सब स्वर के पर्याय हैं। वहीं परिधान, चीर, परिधान, ये सब किसके पर्याय हैं? कपड़ा के पर्याय हैं। और ये बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ और देखते हैं पांचवा प्रश्न। फटाफट बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न क्या है? पर्यायवाची शब्द की सही जोड़ी कौन सी है? इसमें अली, भौरा, ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के पर्याय हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। मधुप हो गया, मधुकर हो गया, भ्रमर हो गया, खटपद हो गया, मिलिंद हो गया, ये सब भौरे के पर्याय होते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं छठवां प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 है आपकी स्क्रीन पर कि प्रमोद किसका पर्यायवाची है? छठवें प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा? प्रमोद किसका पर्यायवाची है? आह्लाद, उल्लास, प्रसन्नता, मौज मस्ती, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? हर्ष का, हर्ष का पर्यायवाची है। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शोक के पर्यायवाची में जैसे संताप हो गया, विवाद हो गया, रंज हो गया, गम हो गया। छठवां प्रश्न, खग किसका पर्यायवाची है? खग ही जाने खग क्या भाषा। खग, विहग, विहंग, पक्षी, द्विज, पखेरु, नभचर, पतंग, खेचर, इसके पर्याय हैं। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब आपने परिंदा सेलेक्ट किया। बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए विकल्प के साथ राइट आंसर के साथ हैं आप। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आठवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। जलाशय शब्द का पर्यायवाची चुनना है। फटाफट उत्तर चुनिए। इसमें से दिए गए विकल्पों में जलाशय का पर्यायवाची कौन सा बनेगा? प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर आपने किसको चुना? पद्माकर को। बिल्कुल सही जवाब। सरोवर, पुष्कर, सर, तालाब, पद्माकर, ये सब जलाशय के पर्यायवाची हैं। डी विकल्प का चयन करके इस प्रश्न का भी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। नौवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सुधा किसका पर्यायवाची है? सुधा किसका पर्यायवाची है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर चयनित करिए। सुधा, सोम, पीयूष, यमी, उसके पर्याय बनते हैं अमृत। विकल्प बी को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। कामिनी, रमणी, वनिता, वामा, नारी, औरत, ये सब स्त्री के पर्यायवाची हैं। कामिनी, रमणी, वनिता, वामा, नारी, औरत स्त्री के पर्यायवाची। इसी तरह से पृथ्वी के पर्यायवाची में अचला, इला, धरती, मही, मेदनी, वसुंधरा पृथ्वी के पर्याय। चंद्रमा का पर्याय आपका हो गया अमृत निधान, निशानाथ, मृकांक, मयंक, राका, पति, शशांक, हिमांशु, ये सब चंद्रमा के पर्याय हैं। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न काफी अच्छा सा प्रश्न है। विभूति का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। 10वें प्रश्न का राइट आंसर चुनिए। विभूति शब्द का पर्यायवाची क्या बनेगा? फटाफट चयनित करिए। अगर आपने ऐश्वर्य, संपत्ति, धन, वैभव, वित्त जैसे पर्यायवाची शब्दों का पर्याय विकल्प संपदा को चुन लिया, बी को, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। बिल्कुल सही जवाब। संपदा के पर्याय हैं ये सब। विभूति, ऐश्वर्य, संपत्ति, धन, वैभव। शक्ति की पर्याय में ताकत, क्या है? ताकत, क्षमता, बल, जोर, ये सब किसके पर्याय हैं? शक्ति के। तो वहीं सौंदर्य के पर्याय में अगर बात की जाए तो सौंदर्य का पर्याय क्या बनेगा? सुंदरता, सुंदरता, आभा, आभा, सुषमा, सुषमा भी सौंदर्य का पर्याय होता है। चमक, श्री आदि किसके हैं? सौंदर्य के पर्याय हैं। तो वहीं उत्तराधिकार, विरासत का, पैतृक संपत्ति, पैतृक धन, ये सब विरासत के
पर्याय है। 11वां प्रश्न, फटाफट बढ़िए, बढ़ते रहिए, प्रश्न हल करिए। हिमालय, हिमालय शब्द जो रेखांकित शब्द है, इसका पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है। तो हिमाद्री, पर्वतराज, नगराज, ये सब पर्यायवाची हैं किसके? हिमालय के। लेकिन ऋतुराज बसंत का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? बसंत का। तो विकल्प सी के साथ आप राइट आंसर के साथ हैं आप। गिरिराज, नगराज, पर्वतराज, शैलेंद्र, नगपति, हिमगिरी, हिमांचल, ये सब हिमालय के पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न काफी अच्छा सा प्रश्न है। विद्वान शब्द का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। विद्वान का पर्यायवाची क्या बनेगा? तो आप जानते हैं विद्वान का पर्यायवाची विज्ञ हो गया, कोविद हो गया, कोविद, मनीषी। विकल्प सी को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखिए, मुनि शब्द का पर्यायवाची हो गया सन्यासी, वैरागी, जोगी, ऋषि, मुक्त पुरुष, साधु, ये सब किसके हैं? उनके पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सी? 13वीं। 13वां प्रश्न, तीर का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। फटाफट चयनित करिए, तीर का पर्यायवाची क्या बनेगा? वाण, ईशु, विशिख, नराज, कायक, चर, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? बी विकल्प को अगर चयनित कर लिया है तो राइट आंसर के साथ हैं आप। कर यानी हाथ होता है, हाथ, हस्त, पाणी, बाहु, भुजा, ये सब कर के पर्यायवाची होते हैं। वही नैया, डोगी, नौका, ऊंट, जलयान, जलवाहन, नाय के पर्यायवाची होते हैं। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है कि विनायक किसका पर्यायवाची है? प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब चयनित करिए। विनायक किसका पर्यायवाची है? 14वें प्रश्न का राइट आंसर आपने किसको चुना? गजवदन गणपति एकदंत गणेश गजानन। विकल्प बी को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। विष्णु के पर्याय में उपेंद्र, गरुण ध्वज, चक्रपाणि, शेषशायी, मुकुंद। वहीं कैलाशपति महेश, इंदुशेखर महेश, गिरीश महेश, त्रिनयन महेश, महेश्वर महेश। ब्रह्मा को चतुरानन, नाभीज, लोकेश, विरंची, विधाता, ये सब पर्याय किसके हैं? ब्रह्मा के। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न काफी बेहतरीन प्रश्न है। आकाश में बादल छाए हुए हैं, यहाँ पर रेखांकित शब्द जो है इसका कौन सा पर्याय नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब चयनित करिए। 15वें प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया किसको? विकल्प बादल का पर्यायवाची इसमें वाग देवी को अगर चुना तो वाग देवी बादल का पर्यायवाची नहीं है। वाग देवी सरस्वती का पर्याय होता है ना। बाकी जलधर, मेघ, पयोधर, ये सब किसके हैं? बादल के पर्याय हैं। 16वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। ठंडी हवा अच्छी लगती है, इसमें हवा शब्द का पर्यायवाची लिखना है। दिए गए विकल्पों में कंफ्यूज करने के लिए आपको दो विकल्प ये ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। याद रखिएगा, अनिल शब्द जो है यह हवा का पर्यायवाची है और अनल शब्द आग का पर्यायवाची है। तो याद रखिएगा विकल्प डी के साथ राइट आंसर के साथ हैं आप। और वायु, पवन, वात, समीर, ये सब पर्याय हैं इसके? हवा के। आवास घर का पर्यायवाची होता है, घर का, गृह का, सदन का। और अग्नि, हुतासन, पावक, ये सब अनल के पर्यायवाची होते हैं। मातंग शब्द जो है यह हाथी का पर्यायवाची है। मातंग शब्द हाथी का पर्यायवाची है। डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17।
सलिल किसका पर्यायवाची, अभी चर्चा हो रही थी और हम लोगों ने नीर, तोय, अम्बुवारी जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। किसके लिए? जल के लिए। तो जल का पर्यायवाची है, जल का पर्यायवाची सलिल है। वहीं हवा, समीर, वात, पवन, बयार वायु के पर्यायवाची हैं। अनल, हुतासन, पावक, दहन, कृशान अग्नि के पर्यायवाची हैं। तो सरोज, पंकज, पदम, कंज, शतदल, जलज ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 18 को। 18वां प्रश्न, आधुनिक युग में विज्ञान महत्वपूर्ण है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के पर्यायवाची का चयन कीजिए। यानी आधुनिक का पर्यायवाची इसमें कौन सा है? नूतन, वर्तमान कालीन, नव्य ये सब किसके पर्यायवाची हैं? अर्वाचीन के। यानी विकल्प डी को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी। 19वां प्रश्न, दामिनी का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। दामिनी का पर्यायवाची क्या बनेगा? तो विद्युत, चपला, सौदामिनी, धनप्रिया, बिजुरी, क्षण प्रभा, ए विकल्प को चुना आपने तो राइट आंसर। नंदिनी शब्द जो है यह बेटी या पुत्री या तनुजा, दुहिता, कन्या, कामधेनु के लिए प्रयुक्त होती है। वहीं तरण शब्द नौका यानी नाय का पर्यायवाची है। नाव, बेड़ा, डोंगी, जलयान का। वहीं नदी, सरिता, निर्झरणी, प्रवाहिनी, आपगा, सलिला, दरिया, निम्नगा ये सब सरिता के पर्याय होते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 20। 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। 20वां प्रश्न फटाफट चयनित करिए। अनंत किसका पर्यायवाची है? अभी ऊपर हम लोग इस पर चर्चा किए थे। अनंत किसका पर्यायवाची है? अभ्र, अधर, व्योम, शून्य, फलक, आकाश। विकल्प ए को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। अमर हो गया किसका पर्याय? देव का। सुर देव का, निर्जर देव का, विबुध देव का। इसी तरह से पर्वत के पर्याय में अचल हो गया, महीधर हो गया, गिरि हो गया, नग हो गया, भूमिधर हो गया। सागर, समुद्र, अर्णव, पयोनिधि, रत्नाकर, जलधाम समुद्र के पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ और 21वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन से युग में पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं? 21वें प्रश्न का राइट आंसर फटाफट चयनित करिए। दिए गए विकल्पों में से हाथी का पर्यायवाची युग्म आपको चयनित करना है। गज और हाथी, विकल्प ए को चुन लिया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, गेह किसका पर्यायवाची है? गेह, गेह गृह, सदन, भवन, धाम, निकेतन, आलय, निलय घर के पर्यायवाची हैं। सी विकल्प के साथ राइट आंसर। और ध्योन, नभ, आसमान, व्योम, नभ आकाश के पर्यायवाची हैं। वहीं जलद, वारिद, मेघ, घन, जलाधर बादल के पर्यायवाची हैं। और शैल, अचल, महीधर, नग, भूधर पर्वत के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। 23वां प्रश्न है कि मत्स्य का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 23। 23वां प्रश्न, मत्स्य किसका पर्यायवाची है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया किसको? मीन यानी मछली, मछली, मीन ये मछली का पर्याय है मीन। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। वारिद, नीरद, वारिद, पयोधिज, पयोधर मेघ के पर्यायवाची हैं। और राजा के पर्याय में महीप, महीप किसका पर्याय है? राजा का। नरपति किसका पर्याय है? राजा का। नरेश किसका पर्याय है? राजा का। राव किसका पर्याय है? राजा का। इसी तरह से संत किसका पर्याय है? मुनि का। महात्मा किसका पर्याय है? मुनि का।
साधु किसका पर्याय है? मुनि का। मुक्त पुरुष किसे कहते हैं? मुनि को। अवधूत मुनि का पर्यायवाची, यति मुनि का पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। संख्या 24। 24वां प्रश्न है कि रश्मि किसका पर्यायवाची है? रश्मि किसका पर्यायवाची है? और 24वें प्रश्न का राइट आंसर अगर आपने चयनित कर लिया है किसको? रश्मि यानी किरण। रश्मि यानी किरण। सी विकल्प को चुना तो राइट आंसर है प्रभा, रश्मि, मयूख, मरीचि, कर, अंशु, अर्ची, गो, ये सब रश्मि के पर्याय हैं। कभी कभी गो दे देता है कंफ्यूजन के लिए, तो याद रखिएगा मरीचि। मरीचि इसके पर्याय किरण यानी रश्मि के। प्रभा, प्रभा भी रश्मि यानी किरण का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है कि मनोरथ किसका पर्यायवाची है? मनोरथ। मनोरथ किसका पर्यायवाची शब्द है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब अगर आपने चुन लिया है किसको? विकल्प डी, कामना को, बिल्कुल सही जवाब। डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। कामना का पर्यायवाची मनोरथ है। अभिलाषा, कामना, अभिलाषा, मनोरथ, आकांक्षा, लिप्सा, चाह, स्पृहा, वांछा, तमन्ना, अरमान, मुराद, हसरत, आरजू, लालसा, ये सब किसके हैं? मनोरथ या कामना के पर्यायवाची होते हैं। उद्देश्य लक्ष्य का पर्याय है। ध्येय लक्ष्य का पर्याय है। मंजिल लक्ष्य का पर्याय है। निशाना लक्ष्य का पर्याय है। पढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। और 26वां प्रश्न काफी बेहतर प्रश्न कि रजनी का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। रजनी का पर्यायवाची। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब क्या बनेगा? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प किसको? निशा को राइट आंसर के साथ हैं। रजनी किसका पर्यायवाची है? निशा का, रात्रि का, विभावरी का, रैन का, निशीत का, निशिका, यामिनी का, शपा का, सरवरी का। तो विकल्प ए राइट आंसर। सरस्वती का पर्यायवाची है शारदा। स्त्री का पर्यायवाची है रमणी। वहीं वसुधा किसका पर्यायवाची है? वसुधा। कमेंट्स करके बताइए। पृथ्वी का। आगे बढ़ते हैं और 27वां प्रश्न है कि भार्या का पर्यायवाची। भार्या का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? फटाफट चयनित करिए। भार्या जिसे आप अर्धांगिनी कहते हैं, कलत्र कहते हैं, वधु कहते हैं, बहू कहते हैं, गृहिणी कहते हैं, दारा कहते हैं, ये पत्नी का पर्यायवाची है। विकल्प ए राइट आंसर है। दुहिता पुत्री का पर्यायवाची होता है। दुहिता और पुत्री एक दूसरे के पर्याय हैं। नंदिनी हो गया, बेटी हो गया, भगिनी, सहोदरा, बांधवी, ये सब बहन के पर्याय हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 28। 28वां प्रश्न काफी बेहतर प्रश्न। विहंग का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 28 में फटाफट चयनित करिए और आपने किसको चुना? तो विहग, विहंग, खग, पखीरु, ये सब पक्षी के पर्याय हैं। डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। वहीं बाणसर का पर्यायवाची होता है। तीर का पर्यायवाची होता है जिसे नाराज, विषिक, आसक भी कहते हैं। वहीं पेड़ किसका पर्याय है? वृक्ष का, पादप का, बिटप, तरु, द्रुम, ये सब पेड़ के पर्याय हैं। सुंदर का हो गया रमणीय, सुदर्शन, मनोरम, मनोहर, सुभग, ये सब सुंदर के पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। और अंशु किसका पर्यायवाची है? इसका आपको जवाब बताना है।
प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब चयनित करिए। 29वें प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? फटाफट आंसर चयनित करिए और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा। किसको? रश्मि मरीचि मयूख की पर्यायवाची किरण को, तो किरण अंशु का पर्याय है विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। चक्षु दृगलोचन आंख के पर्यायवाची होते हैं। सुधा, पीयूष, अमी, सोम अमृत के पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 30वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 30 विद्युत का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 30 विद्युत का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित किया किसको? इसमें प्रश्न का राइट आंसर आपने सौदामिनी, दामिनी, तड़ित, क्षण प्रभा, धन वल्लरी विकल्प बी को चुन करके राइट आंसर। वनिता, औरत, महिला, रमणी, ललना, वामा, स्त्री, वनिता ये सब स्त्री के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। उल्लास किसका पर्यायवाची है? प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब क्या बनेगा? उल्लास किसका पर्यायवाची है? प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया इसको, आनंद को, बिल्कुल सही जवाब बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। देखिए साहस शब्द जो है यह हिम्मत या हौसला, जुर्रत का पर्यायवाची होता है। वहीं डर का पर्याय है भय और क्रोध, कोप, रोष या गुस्सा का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 32 को। 32वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 32 है मृगांक किसका पर्यायवाची है? मृगांक किसका पर्यायवाची है? 32वें प्रश्न का राइट आंसर आपने सेलेक्ट किया होगा किसको? शशि, सोम, विधु, शशांक, मयंक, चंद्रमा, चंद्र विकल्प सी को बिल्कुल सही जवाब। दिनकर, दिनेश, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, मातंड, सविता, अर्क, हरि, भानु ये सब सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। तो आंख, विलोचन, लोचन, चक्षु, नयन आंख के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चयनित करना है। प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर क्या बनेगा? और दिए गए विकल्पों में आपने, मुझे उम्मीद है कि सेलेक्ट किया होगा कुबेर का पर्यायवाची यक्ष राज को। धनेश, धनेश्वर, धनपाल, किन्नरेश ये किसके पर्याय हैं? कुबेर के पर्यायवाची हैं। तो विकल्प डी के साथ राइट आंसर धर्मराज, काल, यम, मृत्युपति यमराज के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं 34वें प्रश्न की तरफ और 34वां प्रश्न है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। अर्जुन शब्द का पर्यायवाची क्या बनेगा? 34वें प्रश्न का सही विकल्प चयनित करना है आपको और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया किसको? अर्जुन शब्द का सही पर्यायवाची शब्द गांडीवधारी, पार्थ, कौंती, धनंजय ए विकल्प को चुना राइट आंसर है। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 37 दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चयनित करना है। 37वें प्रश्न का राइट आंसर, प्रश्न छूट गया लग रहा है ऊपर। 35वां प्रश्न पहले देख लेते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। विभूति, विभूति, विभूति का पर्यायवाची क्या बनेगा? और 35वें प्रश्न का राइट आंसर आपने इसको चुना वैभव, सम्मान, संपन्नता, समृद्धि, धन संपत्ति, रिद्धि ये सब किसके पर्यायवाची हैं? विभूति के। उसी का एक पर्याय है ऐश्वर्य।
विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चयनित करना है। पुलीन शब्द का पर्यायवाची इसमें से क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 36 में सही जवाब आपने कगार को चुना, जिसको आप छोर कहते हैं। क्या कहते हैं? छोर, किनारा, छोर, किनारा, कगार, तट, तीर। तीर यानी किनारे वाला तीर, कर वाला तीर नहीं। कुलीन, कुलीन शब्द जो है इसका अर्थ यह किसका है? शिष्ट का पर्यायवाची है, भद्र का पर्यायवाची है, शालीन का पर्यायवाची है, सभ्य का पर्यायवाची है, श्रेष्ठ का पर्यायवाची है। नवीन, नवीन शब्द नया का पर्यायवाची है, नूतन का पर्यायवाची है, भव्य का पर्यायवाची है, नवेला का क्षमा करें, नव्य का पर्यायवाची है, नवेला का पर्यायवाची है, अभिनव का पर्यायवाची है। इसी तरह से अगर प्राचीन की बात कर लें हम, तो प्राचीन भूतकालीन का पर्यायवाची है। भूतकालीन यानी प्राचीन। पुराना, पुराना प्राचीन का पर्यायवाची है। पूर्वकालीन, पूर्वकालीन, पूर्वकालीन इसका पर्यायवाची है। पुराना का, पुरातन का, प्राचीन का। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न था कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची चयनित करना है। कुंतल का पर्यायवाची आपको चयनित करना है। 37वें प्रश्न का राइट आंसर चयनित करिए। और प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब आपने केस विकल्प सी को चुना, राइट आंसर है। कुंतल, केस, इसको आप बाल इसका पर्याय होता है, कच्छ भी होता है इसका पर्याय, अलक भी होता है, और गेसु भी होता है। बाघ शब्द जो है, बाघ का पर्याय क्या है? चित्रक, व्याघ्र, शार्दुल, शार्दुल इसका पर्याय है, बाघ का पर्याय है। बालू यानी रेत, जिसको रेता, रेत कहते हैं, रेणु कहते हैं, चिकता कहते हैं, चिकता, रेणुका, बालुका, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? बालू के पर्यायवाची हैं। बाण का पर्यायवाची, बाण के पर्यायवाची में आप तीर, विशिख, ईशु, नाराज, ये सब किसके पर्याय हैं? तीर यानी बाण के। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। हिम का पर्यायवाची, हिम, हिम का पर्यायवाची आपने किसको सेलेक्ट कर लिया है? तुषार, बर्फानी, हिमानी, बर्फ। विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। वायु का तो हम लोगों ने कई बार रिपीट किया है अभी। हवा, समीर, पवन, बयार, मारुत। अग्नि का हो गया अनल, हुतासन, पावक, आग। जल का हो गया नीर, अंबु, सलिल, तोय, वारी। देखते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। अभ्युदय शब्द। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब चयनित करिए। प्रश्न संख्या 39 का राइट आंसर। अभ्युदय शब्द का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। उत्थान किसका पर्यायवाची है? अभ्युदय का। प्रगति किसका पर्यायवाची है? अभ्युदय का। विकास किसका पर्यायवाची है? अभ्युदय का। उन्नति किसका पर्यायवाची है? अभ्युदय का। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। आकांक्षा शब्द जो है इसका पर्याय बनेगा मनोकामना, इहा। अभिलाषा, अभिलाषा,
इच्छा, ये सब क्या है? एक दूसरे कामना, चाह, ये सब पर्याय हैं। वहीं अपकर्ष, अपकर्ष पर्यायवाची किसका है? अवनति का। गिराव, गिराव अवनति का पर्यायवाची है। घटाव अवनति का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 40। 40वां प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। प्रकृति, प्रकृति शब्द का पर्यायवाची इसमें आपको बताना है। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब प्रकृति का पर्यायवाची कुदरत, स्वभाव, ये सब क्या है? प्रकृति के पर्याय हैं। विकल्प बी को चुना, राइट आंसर है। शील, मिजाज, ये सब भी प्रकृति के ही पर्यायवाची हैं। संसार के पर्याय में जगत संसार का पर्याय हो जाएगा, दुनिया संसार का पर्याय हो जाएगा, लोक संसार का पर्याय हो जाएगा, विश्व संसार का पर्याय हो जाएगा, संस्कृति, विश्व, ये सब संसार के पर्याय हैं। सृष्टि, सृष्टि का पर्याय बनेगा आपका रचना, इसका पर्याय है सृष्टि का। सृष्टि यानी संसार, यह भी संसार का पर्याय हो सकता है। पृथ्वी का पर्याय हो सकती है। इसी तरह से हरियाली, हरियाली, हरापन, सब्जा, हरितिमा, ये सब हरियाली के पर्याय हैं। प्रश्न संख्या 41 है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। सर्प का पर्यायवाची बताना है आपको। सर्प का पर्यायवाची क्या बनेगा? देखिए, भुजंग सर्प का पर्याय है। नाग सर्प का पर्याय है। विषधर, विषधर किसका पर्याय है? सांप का पर्याय है। अहि किसका पर्याय है? अहि सांप का पर्याय है। उरग किसका पर्याय है? उरग भी सांप का पर्याय है। सारंग किसका पर्याय है? सारंग भी सर्प का पर्याय है। व्याल किसका पर्याय है? व्याल भी सर्प का पर्याय है। इसी तरह से देवता का पर्याय सूर्य, देवता का पर्याय सूर्य है। सूर्य नहीं, सूर, देव, अमर, ये सब पर्याय हैं देवता के। तो पृथ्वी का पर्याय हो जाएगा भू, भूमि, धरा, ये सब भूमि के पर्याय हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। पाणी शब्द का। प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब चयनित करिए। पाणी शब्द, तो यहां पर अगर हाथ को चुना तो राइट आंसर। हस्तकर, पाण, ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं। वहीं सलिल, पय, जल, वार, ये सब पानी के पर्याय हैं। चिट्ठी, पाती, खत, ये सब पत्र के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। दिए गए शब्द में गोधुली का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब चयनित करिए। 43वें प्रश्न का सही जवाब गोधुली, और आपने संध्या को चुना तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। दिवस, दिवावसान, दिनांत, सायंकाल, निशारंभ, ये सब क्या है? संध्या के पर्याय हैं। वहीं विभावरी, सरवरी, तमी, निशीत, निशा, रजनी, ये सब रात के पर्यायवाची हैं। और वासर, दिवस, दिवा, और ये सब किसके पर्याय हैं? दिन के पर्यायवाची हैं। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 की। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। शिक्षक शब्द का पर्यायवाची इसमें पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब
आपने अध्यापक, आचार्य, उपाध्याय, शिक्षक का, गुरु, यानी विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है आपका। दिवाकर सूर्य का पर्यायवाची है। विभा किरण का, तो विद्यार्थी, छात्र। आगे अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द अपमान का पर्यायवाची क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब अपमान का पर्यायवाची इसमें आपने चयनित किया होगा अनादर, तिरस्कार, अवमान। अवमान, अपमान, तिरस्कार और अनादर, ये सब पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। अदाकार का मतलब होता है एक्टर, अभिनेता, अभिनेता, सितारा। भलाई, उपकार का पर्याय होती है मदद, कल्याण, नेकी। वहीं कुंभकार में कुम्हार, चक्रजीवी, कुलाल, चक्रचरण, ये कुंभकार के पर्याय। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। यानी ध्वज शब्द का पर्यायवाची क्या बनेगा? ध्वज शब्द का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 46 का सही उत्तर आपने झंडा, निशान, केतु, पताका, ए विकल्प को चुना। बिल्कुल सही जवाब। प्यार हवा का पर्यायवाची है। वहीं डंडा, सोटा, छड़ी, लाठी का पर्याय है। और कपड़ा, वट, वसन, चीर, वस्त्र, ये सब एक दूसरे के पर्याय। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। रात्रि, रैन, रजनी, निशा, यामिनी, ये सब रात्रि के पर्यायवाची हैं। वहीं हिमानी, हिमराशि, हिमराशि, हिमानी और हिमनद, हिमनद, ये सब ग्लेशियर, हिमानी के पर्यायवाची हैं। गजनी एक अफगानिस्तान का नगर है और महमूद गजनवी की राजधानी भी थी। ज्ञानी शब्द जो है यह विवेकी का पर्यायवाची है, अक्लमंद का पर्यायवाची है, समझदार, कुशाग्र बुद्धि आदि का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का पर्यायवाची चयनित करना है। सरस्वती का पर्यायवाची क्या बनेगा? इन संख्या 48 में सही जवाब चयनित करिए। तो भारती, शारदा, वाक देवी, गिरा, वीणावादिनी, ब्राह्मी, महाश्वेता, वागेश्वरी, ये सब किसके पर्याय हैं? सरस्वती के विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब। देवकन्या यानी देवी, और नेत्री यानी अगुआ, सरदार, अग्रगामिनी, नेता का नेत्री बनता है। माता, जननी, जन्मदात्री, महतारी, मैया, माई, ये सब माता के पर्याय हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द में पर्यायवाची चयनित करना है। राष्ट्र का पर्यायवाची क्या बनेगा? तो इसमें देश शब्द जो है, देश, राज्य, मुल्क, ये सब राष्ट्र के पर्याय हैं। विकल्प ए राइट आंसर है। वहीं जग का पर्याय, जग, विश्व, लोक, दुनिया, जगत, इसके पर्याय संसार हैं। और भूमि, धरणी, वसुधा, धरा, वसुंधरा, धरती के पर्याय।
अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का पर्यायवाची मरुस्थल का पर्यायवाची चयन करना है। प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा रेगिस्तान। विकल्प बी को बिल्कुल सही जवाब। मरुभूमि, रेगिस्तान, मरुस्थल ये सब पर्याय हैं एक दूसरे के। वहीं उष्ण गर्मी का पर्याय होता है और ऊंट का पर्याय होता है उष्ण, यानी ऊंट। धूल का पर्यायवाची है धूल, रज, रेणु। वहीं बालू, रेणुका, बालुका रेत का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 51, नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची चयनित करना है वैर का। वैर का पर्यायवाची शत्रुता, विद्वेष, दुश्मनी। विकल्प बी को चुना राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। दिए गए शब्द के में पर्यायवाची शब्द का चयन करना है गृह का पर्यायवाची। प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब सदन, निकेतन, गेह, धाम ये सब किसके पर्याय हैं? घर के। विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर है। अंबर वसन का पर्यायवाची होता है। वस्त्र वसन का पर्यायवाची होता है। परिधान वस्त्र का पर्यायवाची होता है, यानी वसन का पर्यायवाची है। पट वसन का पर्यायवाची है। चीर वसन का पर्यायवाची है। इसी तरह से आसमान, गगन, नभ, व्योम, अनंत गगन के पर्यायवाची हैं। कुटीर यानी झोपड़ी, कुटिया, पर्णकुटी पर्याय हैं एक दूसरे के। प्रश्न संख्या 53, दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द चयनित करना है आदि का। और आदि नहीं लोग कहते हैं वह इस चीज का एकदम आदि हो गया है, यानी अभ्यस्त हो गया है। और विकल्प सी का चयन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है आपने। भिन्न और यानी कोई दूसरा, भिन्न, पृथक के संदर्भ में। आदि, इस आदि का अर्थ होता है पहला, पहला या प्रथम का यह पर्यायवाची है। और अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। प्रश्न संख्या 54 में, प्रश्न संख्या 54 का राइट आंसर रुधिर, लहू, खून, रक्त, टोणित, लोहित ये सब किसके पर्यायवाची हैं? रक्त के पर्यायवाची हैं। सी विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब। दोष विकार का पर्यायवाची है। खराबी विकार का पर्यायवाची है। पय, क्षीर, दूध, दूध ये सब पर्याय हैं। इसी तरह से वेदना, दुख, चिंता, संताप ये सब आदि के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द जो है तो वृक्ष का पर्यायवाची चुनना। दिए गए विकल्पों में विटप, विकल्प बी को चुन करके आपने पेड़, पादप, विटप, तरु, गांच ये सब वृक्ष के पर्यायवाची हैं। पानी वारी का पर्यायवाची है। वहीं व्योम, नभ, आकाश का पर्यायवाची है। और पौधा वृक्ष का छोटा रूप होता है।
अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द में दिए गए शब्द का पर्यायवाची चयनित करना है, यानी भौरा का पर्यायवाची आपको बताना है। और मधुप शब्द विकल्प सी को चुना। भ्रमर, मधुप, अली, चंचरीक, ये सब भौरा के पर्यायवाची हैं। मधु शब्द यह पुष्परस, शहर, मकरंद, ये सब मधु के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चयनित करना है पर्वत का। अभी इस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। सैल, पहाड़, गिरी, ये सब पर्वत के पर्यायवाची हैं। तो वहीं पवमान, अनिल, वायु, समीर पवन के पर्यायवाची हैं। तो पावन शब्द जो है पवित्र और पुनीत का पर्यायवाची है। वहीं भुजंग सर्प का पर्यायवाची है। ब्याल, विषधर, पनंग, अहि, उरग, ये सब। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। दिए गए शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है किनारा। अभी चर्चा हो रही थी इस पर हम लोगों ने। कगार, कुल, तट, किनारा, विकल्प बी को चुना, राइट आंसर है। देव नदी इसको कहते हैं गंगा को। मंदाकिनी गंगा का पर्यायवाची। भागीरथी गंगा का पर्यायवाची। विष्णुपदी गंगा का पर्यायवाची। सुरसरी गंगा का पर्यायवाची। सरिता नदी का पर्यायवाची। तरंगिणी नदी का पर्यायवाची। तटिनी नदी का पर्यायवाची। अपगा नदी का पर्यायवाची। संग संगम का। मिलाप संगम का। मेल संगम का। संयोग संगम का। साथ संगम का पर्यायवाची है। मुझे उम्मीद है कि अगर इस वीडियो का अवलोकन आप कई बार कर लेंगे तो बहुत सारे पर्यायवाची शब्द आपको तैयार हो जाएंगे साथियों। बहुत बेहतरीन पाठचर्या है यह। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। स्वर्ण, स्वर्ण यानी सोना, कंचन, कनक, ये सब पर्यायवाची हैं। हाथी का पर्यायवाची होता है करी, कुंजर, गज, मतंग, गयंद, ये सब हाथी के पर्याय हैं। सुमन, पुष्प, फूल, प्रसून, मंजरी, ये फूल के पर्यायवाची हैं। तो बादल का पर्यायवाची होता है नीरद, पयोद, वारिधर, जलधर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 60 का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया इसको, महादेव। महादेव यानी महेश, शंभु, शंकर, नीलकंठ, पुरारी, विकल्प डी को चुना आपने, राइट आंसर है। प्रजापति, चतुरानन, लोकेश ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। तो वहीं कन्हैया, घनश्याम, कान्हा, ये सब दामोदर, किशन, मधुसूदन कृष्ण के पर्यायवाची हैं। तो गोविंद, अच्युत, चतुर्भुज, हरि, चक्रपाणि, ये सब विष्णु के पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 61 है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चयनित करना है क्षति। क्षति शब्द का पर्यायवाची क्या बनेगा? और आपने हानि, नुकसान, विकल्प सी को चुना है। क्षमता शब्द जो है यह शक्ति या सामर्थ्य का पर्यायवाची है। शक्ति या सामर्थ्य का। पराजय का पर्यायवाची हार है। तो वहीं कान, कर्ण या श्रवणेंद्रियां जो होती हैं वह श्रुति कहलाती हैं, श्रुति के पर्यायवाची। अगला प्रश्न है कि दिए गए
शब्द का पर्यायवाची शब्द चयनित करना है। आभूषण का पर्यायवाची। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब आपने किसको चुना? अलंकार बी विकल्प को राइट आंसर के साथ है। विभूषण, भूषण, गहना, अलंकार ये सब आभूषण के पर्यायवाची हैं। तो जल का पर्यायवाची अंबु का पर्यायवाची सलिल, वसुंधरा पृथ्वी का पर्यायवाची है, धरती का पर्यायवाची है, समास योग या मिलाप का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची चयनित करना है। व्यथा, व्यथा का पर्यायवाची क्या बनेगा? और दिए गए विकल्पों में पीड़ा विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, यातना, तकलीफ, वेदना ये सब अधीर शब्द जो है यह धैर्यहीन, बेकार, उतावला का पर्यायवाची है। वार्ता, कथन, वाणी, वचन ये सब बात के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची चयनित करना है। प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब केशव। ध्यान दीजिएगा, यहाँ केशव कहा जा रहा है। तो मधुसूदन, मुरलीधर, कन्हैया, श्याम, मनमोहन, वंशीधर, गोपाल, दामोदर विकल्प ई को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका केशव, यानी मुरलीधर, कन्हैया, कृष्ण, श्याम, मनमोहन, गोपाल, मधुसूदन, दामोदर। और केश जो होता है उस केश का अर्थ होता है बाल, जिसे केश, चूड़ा, कुंतल, सिरेरोह कहते हैं। वहीं कर्ण कान का पर्यायवाची है। श्रुति, श्रवणेन्द्र, बाल और केश पर्याय है। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द का क्या है पर्यायवाची बताना है। देखिए, ग्रह, गृह नहीं है, यह ग्रह है। गृह समझ करके घर मत मार दीजिएगा। प्रश्न संख्या 65 में सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? ग्रह यानी आप नक्षत्र कह सकते हैं। वैसे तो नक्षत्रों और ग्रहों में अंतर होता है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है गृह होना चाहिए था, और गृह का घर आता, गृह का घर हो जाता उत्तर। लेकिन जो है यहाँ पर आप रख सकते हैं नक्षत्र को। वैसे गृह इसका ऑप्शन होना चाहिए, घर इसका सही उत्तर होता। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द में आवाज का पर्यायवाची चुनना है आपको। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब आवाज यानी ध्वनि। विकल्प डंका, नगाड़ा नहीं कहते हैं, डंका की चोट पर, धौंसा या दुदुम्भी। नंदिनी पुत्री का पर्यायवाची है, बेटी का पर्यायवाची है। अनादर, अवज्ञा, अपमान का पर्यायवाची है। अवहेलना का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची को चयनित करना है। अंधकार का पर्यायवाची फटाफट चयनित कर लीजिए। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया किसको? तिमिर विकल्प सी को, तो राइट आंसर के साथ है। तिमिर पर्यायवाची है किसका? अंधकार का, तम का, तमस का, अंधियारा का। निवेदन प्रार्थना का पर्यायवाची होता है। निवेदन प्रार्थना का पर्यायवाची होता है। गहरा यानी अथाह कह सकते हैं, गहन, गंभीर कह सकते हैं। और फीका, बेरस या निरस पर्याय है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताना है आपको सूर्य का। तो दिनकर, दिवाकर, भानुभास्कर ये पर्याय हैं सूर्य के। वहीं दास, चाकर, नौकर ये सब अनुचर, सेवक के पर्यायवाची हैं। विनय, विनती, प्रस्तुति ये प्रार्थना का पर्यायवाची है। और एक रूप, अटूट, अविभक्त, अपृथक, अभिन्न का पर्यायवाची है।
अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द चयनित करना है, व्यवधान का पर्यायवाची क्या बनेगा? टन संख्या 69 का सही जवाब व्यवधान यानी विघ्न, बाधा, रुकावट, अड़ंगा। विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रीत यानी अनुराग, स्नेह, प्रेम, प्रणय, ये सब प्रीत के पर्यायवाची हैं। तो वहीं मेल, संयोग, मिलन, मिलाप, भेंट, दर्शन मिलन के पर्यायवाची हैं। तो भ्रमण का हो जाएगा, यात्रा पर्याय हो जाएगा, सफर पर्याय हो जाएगा, विचरण करना, विचरना, घूमना फिरना, ये सब पर्याय है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द अवगुण का पर्यायवाची क्रम संख्या 70 में ऐब, खराबी, दुर्गुण, अवगुण का पर्यायवाची आपने सेलेक्ट कर लिया, दोष को, राइट आंसर है विकल्प डी। शत्रुता या बैर का पर्यायवाची होता है द्वेष, और अनुराग, स्नेह, प्रेम का पर्यायवाची होता है। वहीं योग्यता, निपुणता, प्रवीणता गुण के पर्यायवाची होते हैं। दिए गए शब्दों में फिर वही बात है, पर्यायवाची बताना है दिए गए शब्द का। प्रयत्न का पर्यायवाची, और प्रयास चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। यत्न, चेष्टा, कोशिश, कोशिश करना, प्रयास करना, यत्न करना, ये सब किसके पर्याय हैं? प्रयास के। श्रेष्ठ यानी उत्कृष्ट, अनुपम, अद्वितीय, उत्तम, और अनायास का अर्थ होता है बेवजह, अकारण, बेमतलब, बिना किसी कारण के। पयोद बादल का पर्यायवाची है, बादल, जलधर, पयोधर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्दों के पर्याय यानी समानार्थक शब्द के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन करना है। प्रश्न संख्या 72 में सही जवाब सुगंध। तो सुगंध का पर्याय सौरभ बनेगा, विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। सुवास, खुशबू, सौरभ, ये सब पर्याय हैं। वहीं चंदन का पर्याय बनेगा मलयज, गंधराज, गंधसार। केसर शब्द जाफरान, कुमकुम, रक्तवर्ण का पर्याय है, जबकि गंध, खुशबू, महक, अतर, पुष्पसार इत्र के पर्याय हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब क्या बनेगा? और आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको? समता का पर्यायवाची बराबरी को, बिल्कुल सही जवाब बराबरी, समानता। केतु पर्याय है पताका का, झंडा का, या ग्रह का भी पर्याय है। वहीं विपत्ति या समस्या, संकट आ जाएगा आपका, और गैर बराबरी या असमानता। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्दों के पर्याय समानार्थक शब्द के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प सेलेक्ट करना है। बादल का, प्रश्न संख्या 74 में सही जवाब आपने पयोद, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है। पयोद ही समुद्र का पर्यायवाची होता है। अम्बुद भी समुद्र का पर्यायवाची होता है। अगला, दिए गए शब्दों के पर्याय यानी समानार्थक शब्द के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प जंगल के लिए चयनित करना है आपको। और अरण्य, विपिन, अटवी, कानन, विकल्प सी को चुना आपने, राइट आंसर है। वहीं उपवन बाग का पर्यायवाची है, वाटिका, निकुंज, उद्यान, ये बाग के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो कुसुम का पर्यायवाची पुष्प, प्रसून, सुमन, पुष्प आदि हैं। अगला प्रश्न है
दिए गए शब्दों के पर्याय यानी समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन करना है। जर्जर के लिए विकल्प आपने किसको चुना? कमजोर, ए को राइट आंसर है। दुर्बल, निर्बल, जर्जर, अशक्त, क्षीण ये सब कमजोर के पर्याय हैं। वहीं मोहक आकर्षक का पर्याय है मनोहारी, रोचक, सुंदर। जबकि शक्तिशाली, बलवान, ताकतवर, मजबूत के पर्याय हैं। वहीं अप्रिय, अनाकर्षक का पर्याय है अप्रिय हो गया, बदसूरत हो गया, कुरूप हो गया। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्दों में फिर वही बात है कि समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन करना है। जनमत शब्द, तो जनमत के लिए आपने लोकमत विकल्प सी को चुन लिया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि फिर वही बात कि दिए गए शब्दों में समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प मिथ्या के लिए सेलेक्ट करना है। और मिथ्या के लिए आपने झूठा, असत्य विकल्प ए को चुन लिया, राइट आंसर की बात है। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह से आगे की पाठचर्या यानी कि अगली पाठचर्या पर्यायवाची के बाद समानार्थी शब्दों की है, तो उसको लेकर के हम आपके बीच आए, तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए ऐसी पाठचर्या लेकर के आते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।